प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मधु शर्मा, टीचर फ्रॉम जीएमएस रजौरी, आपका डायरेक्टर इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। अब मिठाई वाला कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले आओ हम थोड़ा सा इस कहानी के बारे में समझ लें कि ये कहानी आखिर है क्या। इस कहानी में जो कवि है, जो लेखक है, वो क्या कहना चाह रहा है। बच्चों, ये कहानी एक मिठाई वाले की है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हर महीने एक नई चीज़ लेकर बस्ती में आता है और बच्चों को देता है। अब कहानी की शुरुआत होती है किससे? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। अब बच्चों के कानों में जब ये खिलौनों की आवाज़ पड़ती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं? दौड़े 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 खिलौने वाले के पास पहुंच जाते हैं। इसी तरह से उस बस्ती के सारे बच्चे खिलौने वाले के पास आ गए और उन्होंने उसको, उन खिलौने वालों ने उनको सारे खिलौने दिए। कोई 1 पैसे का, कोई 2 पैसे का, किसी के पास नहीं थे उसको भी दिया। अब बच्चे क्या करते हैं? वो खिलौने लेके अपने अपने घर खुशी खुशी से नाचते नाचते चले जाते हैं। लेकिन बच्चे जब घर पहुंचते हैं ना बच्चों, तो उनमें 2 बच्चे होते हैं, चुन्नू मुन्नू। उनकी माँ जब उनके पास खिलौने देखती है, अब बच्चे वो दोनों आपस में बातें कर रहे, देख मेरा हाथी कितना अच्छा है, मेरा दूसरा बोलता है मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, ले 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 देखो देखो। उनकी बातें जब सुनती है तो माँ उनके पास आती है और उनसे पूछती है, बच्चों ये खिलौने तुमने कहाँ से लाए? अब बच्चे क्या कहते हैं कि माँ ये खिलौने हमें खिलौने वाला दे के गया है, और वो भी कितने में? 2-2 पैसे में। अब माँ हैरान होती है कि इतने सस्ते खिलौने आखिर कौन दे के आ। तो ऐसे ही क्या होता है, समय पंख लगा के उड़ता है। तो 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद फिर से गली में आवाज़ आती है। अब बच्चों वो आवाज़ क्या थी? बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। अब बच्चों के कान में आवाज़ गई और बच्चे फिर से दौड़े 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 बांसुरी वाले के पास। अब जब बच्चे बांसुरी वाले के पास जाते हैं, वो फिर से बच्चों को बांसुरी देता है। जिसके पास 1 पैसा था, 2 थे, जिसके पास नहीं थे, वो सबको बांसुरी देता है और बच्चे बांसुरी बजाते बजाते अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब राम और चुन्नू और मुन्नू भी बांसुरी लेके घर पहुंचते हैं। फिर से माँ पूछती है, बच्चों ये बांसुरी कहाँ से लाई, इतनी महंगी बांसुरी? बच्चे कहते नहीं, हमें बांसुरी वाला दे के गया, हम तो बजाएंगे। अब वो बजाते रहते हैं। फिर ऐसे ही फिर से जो वक्त होता है वो पंख लगा के उड़ता है और 1 महीना और बीत जाता है। जब 1 महीना और बीत जाता है तो 1 महीने बाद गली में आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ क्या थी बच्चों? मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। अब जब बच्चों के कानों में किसकी आवाज़ आई? मिठाई की। तो बच्चे फिर से क्या? भागे 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 मिठाई वाले के पास। अब बच्चों, आपको मिठाई पसंद है ना? इसी तरह से सारे बच्चों को मिठाई पसंद होती है। वो बच्चे भी मिठाई के लिए, कोई रंग बिरंगी, कोई बोलता मैं ये लूँगा, कोई बोलता है ये लूँगा। सारे बच्चे मिठाई ले रहे होते हैं। तो अचानक जो चुन्नू मुन्नू की माँ होती है, उसकी नज़र किस पे पड़ती है? मिठाई वाले पे। अब वो देखती है, मिठाई वाले से पूछती है कि भैया मैंने आपको पहले कभी देखा है क्या? तुम यहाँ पहले कभी आए हो? मिठाई वाला क्या जवाब देता है? जी बहन जी। बड़े ही उदास मन से वो बोलता है, जी बहन जी, मैं यहाँ पहले खिलौने वाला बन के आया था, फिर बांसुरी वाला, आज मैं मिठाई लेके आया हूँ। अब उनकी माँ उनसे पूछती है, भैया क्या कारण है कि तुम बार बार यहाँ बस्ती में अलग अलग चीज़ें लेके आते हो? अब जो मिठाई वाला होता है वो बड़े ही दुखी मन से वो उन बहन जी को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है, बहन जी मेरा भी बड़ा पूरा परिवार था, 2 सुंदर बच्चे थे, एक सुंदर बीवी थी, ऐशो आराम का हर सामान था मेरे पास। लेकिन किस्मत या ऊपर वाले की नाराज़गी से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो इसी कारण मैं क्या करता हूँ कि इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी मुझे अपने, शायद मेरे बच्चे दोबारा से जन्म लें और मैं इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता हूँ
इनको देख के, इनको जब मैं चीज़ें देता हूँ, इनकी जो खुशी होती है उनको खुश देख के मैं खुश हो लेता हूँ। अगर मैं घर में रहता शायद मैं रो रो के ही ख़त्म हो जाता। ये सुन के शाम की वो जो चुन्नू मुन्नू की माँ होती है वो भी बड़े दुखी मन से घर को लौट जाती है। इतने में चुन्नू मुन्नू की आवाज़ आती है, अम्मा मिठाई लेनी है। इसी पे कहानी ख़त्म होती है बच्चों। तो बच्चों आओ अब इसके हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। चलो पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? बच्चों इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाए, और वह महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ों का इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो बच्चों इसका उत्तर है, उत्तर मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता। इन्हीं कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव से में देते हैं पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हों पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है दुकानदार उसे लूट रहा है। तो बच्चों ये, चलो अब हम इसका चौथा प्रश्न करते हैं, और चौथा प्रश्न है हमारा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो बच्चों इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती। बच्चे पुलकित हो उठते, वह पैसे लेकर मोलभाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। तो बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है बच्चों, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। तो बच्चों हमने सुना था कि जब उसकी माँ देखती है बच्चों को तो उसे खिलौने वाले को देखती है, मुरली वाले को देख के उसे याद आता है कि हाँ इसने इसे पहले भी कहीं देखा है। बच्चों इसका छठा और आखिरी प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर है इसका, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती थी। अरे बच्चों इसी के साथ हमारी ये कहानी मिठाई वाला ख़त्म होती है। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।